फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द निफ्टी सेंसे यूट्यूब चैनल दोस्तों। और मैं लेके आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए एक और नया बेहतरीन वीडियो दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट में दोस्तों। जी हां दोस्तों, आज हम लेके आ चुके हैं अपना संडे का स्पेशल सेशन दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों हम ट्रेडिंग जो है आवर्स में ही अपने वीडियोस को अपलोड करते हैं मेनली। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जो है दोस्तों अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं इस चैनल पे। और हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी जो है यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे दिखाते हैं, अपने पोर्टफोलियो का ओवरव्यू देते हैं आपको, क्या स्टॉक का जो है इम्पैक्ट रहा हमारे पूरे पोर्टफोलियो पे, क्या मार्केट ने आज करा, सारी चीज़ें हम दोस्तों बात करते हैं। और ओवरऑल जो हमारा पोर्टफोलियो आप सभी के सामने यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। और आज जो है हम बेसिकली पोर्टफोलियो की बात नहीं करेंगे, हम पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं हमारे पास उसमें एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात करेंगे कि उसका क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव हो सकता है, 2026 में वो स्टॉक कैसा रिएक्ट कर सकता है, आगे क्या उसकी ग्रोथ होगी, क्या उसमें ग्रोथ है कि नहीं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पर्टिकुलर आज एक ही स्टॉक पे हम बात करेंगे अपने पोर्टफोलियो के। तो आज दोस्तों हम बात तो करने वाले हैं, उससे पहले दोस्तों कल शाम को दोस्तों, जी हाँ, करीब एक बड़ी न्यूज़ आई दोस्तों कि यूएस ने वेनेजुएला पे दोस्तों अटैक कर दिया। और वेनेजुएला में जो प्रेसिडेंट थे और उनकी वाइफ थी उनको दोस्तों कैप्चर भी कर लिया। और काफ़ी वैसी न्यूज़ है ये कि पूरे मार्केट जो है, वर्ल्ड मार्केट, वो कहीं ना कहीं रिएक्ट करेंगे। और कल जो है मार्केट में आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है इस वजह से। और हो सकता है कि मार्केट जो है अगर ज़्यादा वो हो तो जितने भी ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे गिरते हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं वेनेजुएला जो है हाईएस्ट प्रोड्यूसर था दोस्तों ऑयल का। और इतना बड़ा ऑयल का जो देश है, जो सप्लाई पूरे वर्ल्ड में करता है, उसके कंट्री में जब ऐसा अटैक हो और फिर सीज कर लिया जाए पूरी कंट्री को, जो है यूएस ने कैप्चर कर लिया वहाँ के प्रेसिडेंट को भी, तो फिर कहीं ना कहीं भाई एक ख़तरा आ जाता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी जो है आ जाती है पूरे के पूरे वर्ल्ड मार्केट में। तो अगर अभी राइट नाउ देखें तो यहाँ पर कोई डेटा भी नहीं दिख रहा है मार्केट का। ग्लोबल एनालिसिस पे चले तो ग्लोबल एनालिसिस पे भी दोस्तों कोई मार्केट का डेटा नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि अभी है संडे दोस्तों। और हमेशा ये सब चीज़ें जो होती है वो सैटरडे को पता नहीं क्यों होती हैं। ट्रम्प जो है वो सैटरडे को ही पता नहीं क्यों करते हैं। और इस वजह से दोस्तों जो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट है वो कहीं ना कहीं गिरावट में जाएगा और गिरेगा ही दोस्तों। यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। ये तो दोस्तों अब कल ही पता लग पाएगा कि क्या होगा यहाँ पर मार्केट का हाल। कल मॉर्निंग में ही पता लगेगा वो तो। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलर एक स्टॉक की। तो एक स्टॉक की बात करनी है तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक होगा कि आगे ग्रोथ है उस स्टॉक में कि नहीं है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक की, जिसमें हमारा जो स्टॉक है वो है दोस्तों आज बजाज ऑटो। जी हाँ, इस स्टॉक की हम बात करेंगे बेसिकली आज। तो बजाज ऑटो को अगर हम देखें यहाँ पर चल कर के, तो बजाज ऑटो कैसी कंपनी है और बजाज ऑटो ने कैसे ग्रोथ करी है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, वो एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे डालते हैं बजाज ऑटो। बजाज ऑटो प्रोडक्ट्स डालते हैं, ठीक है। तो आज बजाज ऑटो के ऊपर हम पूरी की पूरी यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं। तो बजाज ऑटो देख सकते हो क्या क्या यहाँ पर बनाता है। तो यहाँ पर सारे डिटेल्स जो हैं अवेलेबल हैं। बाकी यहाँ पर देखो, बजाज ऑटो ऑफर्स अ डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन इंक्लूडिंग पॉपुलर मोटरसाइकिल्स। तो बजाज ऑटो का जो कंपनी है वो यहाँ पर मोटरसाइकिल्स बनाती है, जिसमें पल्सर एक बड़ा नाम है, और फिर एवेंजर है, डोमिनार है, प्लेटिना है। स्कूटर्स भी बनाती है जैसे कि चेतक इलेक्ट्रिक एंड वेरियस 3 व्हीलर्स फॉर पैसेंजर आरी, कूटे एंड कार्गो मैक्सिमा ट्रांसपोर्ट। तो भाई यहाँ पर हम कमर्शियल में भी बजाज ऑटो को देखने को मिल जाएगा। कमर्शियल में भी है, ऑटोज़ भी बनाते हैं दोस्तों, और स्कूटीज़ भी बनाते हैं ये लोग। और कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये लोग बनाते हैं प्रोडक्ट्स में। देखिए यहाँ पर पल्सर के बहुत सारे मॉडल्स हैं, न्यू न्यू मॉडल्स आते हैं। ऑटो रिक्शा जितने भी आपको देखने को मिलते हैं रोडों पे, तो वो सब बजाज के हैं दोस्तों, बजाज ऑटो के हैं। तो ये इतने बड़े मैन्युफैक्चरर हैं दोस्तों, और सबसे बड़ी कंपनी है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में। क्योंकि आप खुद देखिए यहाँ पर 3 व्हीलर बनाते हैं ये, 2 व्हीलर में भी दोस्तों यहाँ पे स्कूटी वगैरह में भी बनाते हैं, और केटीएम भी दोस्तों इन्हीं की है। तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हो कि इनके प्रोडक्ट्स कितने कमाल के हैं। ट्रायम्फ है, देख सकते हो आप, ये बजाज के हैं। और ये बड़ी बड़ी बाइकें हैं, और ये इनका बिज़नेस जो है
बहुत ही बड़ा है दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये ग्रोथ ही कर रही है कंपनी। और कैसे ग्रोथ कर रही है एक बार अभी और लेके चलता हूँ मैं आपको। यहाँ पे बजाज ऑटो पे हम जाते हैं और स्क्रीनर पे खोल देते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर बजाज ऑटो जो है यहाँ पर भी हम डालते हैं, और बजाज ऑटो पे ही आज पूरी डिस्कशन होगी। बेसिकली पूरा जो हमारा आज का वीडियो है वो बजाज ऑटो की ही उस पे है, तो हम इसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने चार्ट खोल दिया है बजाज ऑटो का। और कल का जो वीडियो था दोस्तों वो बेसिकली था श्रीराम फाइनेंस के ऊपर। श्रीराम फाइनेंस जो एक सब्सक्राइबर ने ही कहा था कि उसका आप ओवरव्यू दीजिए, उसके बारे में बताइए कि क्या हो सकती है फ्यूचर ग्रोथ उसमें। तो हमने पूरा का पूरा दोस्तों एनालिसिस करके दिखाया था अपनी तरफ से। अब बात है दोस्तों सामने बजाज ऑटो की, क्योंकि बजाज ऑटो जो है ये कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टॉक भी है, और अभी जो है राइट नाउ किस लेवल पे है वो भी आप देखिए। अपने ऑल टाइम हाई से ये करीब अभी जो है 25% दोस्तों नीचे है। जो ऑल टाइम हाई इसका है दोस्तों 12,770 रुपये का, उससे करीब करीब ये जो है अभी 26% नीचे है। और अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको बाय करते हैं तो इसकी ग्रोथ जो है कैसे होएगी, कितनी हो सकती है, देखिए इस लेवल से ये करीब करीब दोस्तों यहाँ पे हाँ 34% अभी और चल सकता है ये स्टॉक। एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो अभी 34% दोस्तों अगर आप इस लेवल पे बाय करते हैं तो यहाँ पे 34% का जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जंप आ सकता है आपके पोर्टफोलियो में, अगर आप ये स्टॉक इसी लेवल से चलता है तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो अगर आप देखें कि लेवल जो है इसका अभी राइट नो जिस लेवल पे है, तो क्या ये ब्रेकआउट लेवल है, क्या ये ट्रेंड रिवर्सल वाला लेवल है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो चीज़ें समझ आएंगी आपको कि बिल्कुल ये है, लग रहा है पूरा का पूरा कि ये रिवर्सल का ही समय आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखें तो कप विद हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, और ये उस लेवल को तोड़ चुका है, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट मारा, अपने जो रिसेंट इसका हाई था उसको भी इसने तोड़ा है। तो अगर ये कल जो है सरवाइव करता है बजाज ऑटो, और अच्छा कल वैसे सभी का मार्केट गिरने वाला है शायद, क्योंकि वेनेजुला पे जो है अटैक हुआ है, जो मे बी उसका इम्पैक्ट हर स्टॉक पे गिरे। देखिए मेनली वो ऑयल प्रोडक्ट्स पे तो ज़्यादा गिरेगा दिखेगा मतलब। तो ये जो है इस तरीके से अब जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बजाज ऑटो, और अब निकलेगा तो ये दोस्तों बहुत लंबी जंप मारेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम जा कर के बजाज ऑटो को स्क्रीनर पे देखें तो बजाज ऑटो जो है वो टॉप की कंपनी है अभी, क्योंकि 2,65,000 का इसका जो है मार्केट कैप है। सबसे उसमें टॉप पे है अभी कंपनी। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है 9,502 रुपये है। आइचर मोटर्स सेकंड पे है दोस्तों, 7,334 का इसका जो है मार्केट कैप है, सॉरी करंट मार्केट प्राइस है। अगर हम पीएनएल देखें दोस्तों तो आपको समझ आएगा पीएनएल में क्या है चीज़ें। तो सेल्स जो है वो तो दोस्तों इनकी बढ़ ही रही है, हर साल बढ़ रही है वो तो सेल्स, और पिछले 10 साल के रिकॉर्ड यहाँ पर सामने हैं आपके। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेल्स जो है वो तो हर साल इनकी बढ़ती ही जा रही है, इस साल भी इनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा है। बाकी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देख सकते हैं, प्रॉफिट्स जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्टॉक प्राइस अभी नीचे है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी के सिग्नल्स जो है बजाज ऑटो यहाँ पे दे रहा है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखिए प्रॉफिट जो हो रहा है इनका, नेट प्रॉफिट, वो भी दोस्तों यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे कम हुआ है दोस्तों 2025 में, और अभी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं वो रिकवरी भी हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ज़्यादा हो चुका है प्रॉफिट भी। 2025 में कम हुआ था प्रॉफिट, मे बी शायद इस वजह से स्टॉक ने सफ़र करा कि ऊपर नहीं आया, इतनी तेज़ी से रिकवर नहीं हुआ, जैसे आइचर मोटर्स वगैरह अच्छे खासा ऊपर चले गए, लेकिन ये नहीं हुआ इस वजह से। लेकिन अब अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी सेल्स कर चुका है, तो ये पूरा चांस है कि दोस्तों अब ये और सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है दोस्तों कि डिविडेंड इन्होंने देखिए 2025 में इन्होंने डिविडेंड कितना दे दिया है, 80% तो डिविडेंड दे दिया है दोस्तों। शायद इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो शो नहीं हो रहा है, ठीक है, और 28% तो टैक्स दिया है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी इनकी बैलेंस शीट वगैरह भी है। रिजर्व्स भी दोस्तों इनके देखें अगर तो रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर नीचे आए अगर तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं बड़ी है। यहाँ पर देखिए 2025 में मार्च में इतनी थी, अब जून में देखो बढ़ चुकी है, क्वार्टरली उस पर तो बढ़ चुकी है। और FIIs जो हैं उन्होंने तो सेल करा है, हर जगह ही सेल करा है, और यहाँ पर भी सेल ही करा है इसको,
लेकिन DIS ने दोस्तों यहाँ पर जो है ख़रीदा है इसको, और DIS ने अच्छा ख़रीदा है। बाकी पब्लिक जो है उसने भी यहाँ पर बाइंग करी है, पब्लिक ने भी, और पब्लिक में HNIs वगैरह आ जाते हैं, तो उन्होंने भी अच्छा ख़रीदा है दोस्तों इसको। तो स्टॉक दोस्तों बहुत ही कमाल का स्टॉक है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बनाते हैं ये लोग। और पी देखें तो सिर्फ 31 का पी चल रहा है, और बाकी अदर स्टॉक्स अगर देखें जैसे आइचर मोटर्स भी हमारे उसका ही है, तो इसका पी जो 39 का चल रहा है, ठीक है। और हीरो मोटोकॉर्प का देखते हैं तो उसका 22 का पी चल रहा है। और TVS मोटर देख लेते हैं तो इसका 70 का पी चल रहा है दोस्तों, और स्टॉक जो है वो अभी यहाँ पर है 3848 रुपये पे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छा खासा बजाज ऑटो यहाँ पर ऊपर है, और स्टॉक भागने की पूरी तैयारी में है दोस्तों कहीं ना कहीं। और पूरा मतलब यही कह रहा है यहाँ पर, जो चार्ट अगर देखें आप एनालाइज करें तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स जो हैं वो बाइंग लेवल्स बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। देखें अगर ध्यान से आप लोग, तो ये जो लेवल था दोस्तों, इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है। अगर ये कल के उसमें ग्रीन कैंडल बना देता है बजाज ऑटो तो ये बहुत ऊपर जा सकता है दोस्तों। लेकिन कल अगर देखें मार्केट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो बेनजुला अटैक हुआ है दोस्तों उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, लेट्स सी, वो तो कल ही पता लगेगा दोस्तों। लेकिन जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं वो मार्केट में इंस्टेबिलिटी लाएगा दोस्तों। और ट्रम्प जो है वो तो पिछले 2 साल से दोस्तों, जब से आए हैं तब से वो इंस्टेबिलिटी ही ला रहे हैं पूरे वर्ल्ड मार्केट में, और उसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी सारे पब्लिक जो इन्वेस्टर्स हैं वो भुगत रहे हैं दोस्तों। और ये देखिए 34% की ग्रोथ है यहाँ से सीधा सीधा। तो ये बजाज ऑटो दोस्तों अभी कह रहा है। आई होप आपको समझ आ रही होगी चीज़ें कि कैसे चल रही हैं। हमारे पोर्टफोलियो में भी दोस्तों ये स्टॉक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई बाइंग और सेलिंग की यहाँ पर वो दे रहा हूँ। मैं इसको बाय करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लर्निंग शेयर कर रहा हूँ अपनी। यहाँ पर ये स्टॉक जो है हमने किस लेवल पे बाय करा हुआ है। एवरेज प्राइस जो हो चुका है हमारा वो 8,771 हो चुका है, क्योंककि पहले जो हमने बाय करा था, देखिए पहला जो शेयर बाय करा हुआ है हमने वो करा है 8,652 पे, फिर उसके बाद हमने बाय करा था 8,270 पे करीब बाय करा था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक स्टॉक हमने ऐड करा, यहाँ पर इतने बड़े लेवल पे देखिए 9,510 पे बाय करा, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देखा इसमें, तभी हमने बाय करा इसको। ये चीज़ है। और स्टॉक जो है वो अच्छा है, कहीं ना कहीं स्टॉक में जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत कमाल के हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स बहुत ही कमाल के हैं दोस्तों। KTM वगैरह आप खुद जानते हो कि इतने प्रोडक्ट्स अच्छे हैं कि सभी जानते हैं इनके प्रोडक्ट्स की जो कहानी है, और फीडबैक्स बहुत अच्छे हैं बजाज के। तो कहीं ना कहीं मार्केट में बजाज का बहुत नाम है, बजाज ऑटो का बहुत नाम है, आपको पता है। बजाज फाइनेंस का भी आपको पता है कि बजाज फाइनेंस इससे ही ग्रो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बजाज ऑटो जो है अब चलने के लिए मेरे को लगता है कि तैयार है स्टॉक। और मार्केट में जैसा भी दोस्तों बूम रहेगा वैसे ही मार्केट में ये स्टॉक भी भागेगा। और हमने इसीलिए इसमें एक और ऐड ऑन करा है, पोजीशन इसमें बढ़ा दी हमने। और अब जो हमारी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों बजाज ऑटो में, वो कहीं ना कहीं पहले जो इन्वेस्टमेंट थी दोस्तों उससे बढ़ कर के अब हो चुकी है 35,000 की इन्वेस्टमेंट। मतलब कि हमारे पोर्टफोलियो में ये जो स्टॉक है किस लेवल पे आ चुका है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। एक मिनट। हाँ, तो ये दोस्तों ये देखो करंट इन्वेस्टमेंट में सबसे ऊपर जिसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स है वो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, उसके बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, उसके बाद बजाज ऑटो। तो आइचर मोटर्स जो था वो तीसरे नंबर पे था दोस्तों, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा पोजीशंस बना रखी थी। अब जो है दोस्तों ये बजाज ऑटो है, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों हमने पोजीशन जो है वो बढ़ा दी है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट बजाज ऑटो में 35,000 रुपये का कर दिया है। आइचर मोटर्स में हमारा पहले 23,000 था, लेकिन बढ़ करके दोस्तों इसने 56% हमें प्रॉफिट दिया आइचर मोटर्स ने, इस वजह से इसका 36,000 हो गया इन्वेस्टमेंट, मतलब 36,000 पहुँच गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर हमारा जो स्टॉक नहीं चला वो था HL। हम कोशिश करेंगे कि HL पे भी कोई अपना एक शेयर करें अपना पर्सपेक्टिव। बट राइट नाउ अभी यहाँ पर आप बजाज ऑटो देख रहे हो, तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। और अगर ये लोग कहीं 12-15 हज़ार रुपये जैसे ये स्टॉक अभी जाता है, अगर आप खुद देखें इसकी ग्रोथ का क्या कितनी अब चल सकता है ये अगर देखें, तो यहाँ से जैसे अब 31% मैंने बताया आपको, अगर सभी का मार्केट चलता है 34% यहाँ पे बढ़ता है,
तो ये कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट जोन भी बनेगा अगर ये पार कर देता है तो 12,000 के लेवल को भी। तो फिर ये स्टॉक दोस्तों आपको सीधा आसमान में मिलेगा, 20,000 के लेवल तक टच करता हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है कहीं ना कहीं, मैंने जैसे आपको बताया। लेट्स सी कि कितना चल सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि जैसे मार्केट चलेगा वैसे ही दोस्तों बजाज ऑटो का शेयर भी चलेगा, इसलिए हमने इसमें पोजीशन थोड़ी सी इंक्रीज़ करी, जितना हमारे पास अमाउंट था उस हिसाब से हमने इंक्रीज़ करी। और अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा है और कंपनी आपको मैंने बता ही दी है, सारी चीज़ें आपको मैंने जज करके दिखाई दी हैं। प्रोडक्ट्स बहुत ही कमाल के हैं, सेल्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये लोग, तो भागने की पूरी तैयारी कर ली है दोस्तों यहाँ पर बजाज ऑटो के स्टॉक ने। और बाकी कोई भी आपका ऐसा कोई स्टॉक हो जो आपके पोर्टफोलियो में हो और आप भी चाहते हो उसका एनालिसिस उस पर्टिकुलर स्टॉक का, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। हम कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक का दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस करने का। कल के वीडियो में दोस्तों हमने एक सब्सक्राइबर के ही स्टॉक का एनालिसिस करा था, वो था श्रीराम फाइनेंस, और काफ़ी अच्छा उसमें मैंने बताया था। आज के स्टॉक में दोस्तों, आज के सेशन में मतलब, हमने बजाज ऑटो को यहाँ पर करा जो मेरे ही पोर्टफोलियो का पार्ट है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया हो दोस्तों, और सारी की सारी चीज़ें आपको पता लगी हो कि क्या एक्चुअल में हो रहा है मार्केट में और कैसे चीज़ें चल रही हैं दोस्तों यहाँ पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग दोस्तों।